Hello everyone, welcome to our chest and arms day session. So, as our ritual to answer every frequently asked question for fitness, आज मेरे एक दोस्त ने पूछा मेरे से कि भाई मुझे टिप्स दे कि मैं रोज कैसे जाऊं जिम. मेरे को वापस स्टार्ट करना है जिम. मुझे मेरे में वो कंसिस्टेंसी नहीं है. So the the secret to stay consistent is to just lower your frequency of training. मतलब अगर आप सोच रहे हो कि भाई जिम जाना मतलब 6 के 6 दिन जाना वीक में, देन नहीं, इट्स नॉट कंपलसरी. यू जस्ट हैव टू ट्रेन 3 days मिनिमम इन ऑर्डर टू बिल्ड योर मसल्स. एंड अगर आप इतना भी बॉडी बिल्डर टाइप आपको ट्रेनिंग नहीं करनी है तो आप खाली 3 दिन जाके भी कर सकते हो. एंड इंटेंसिटी पे ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी कम रखो एंड जस्ट डू व्हाट यू एंजॉय. तो ही सस्टेन और कंसिस्टेंट रह पाओगे. Instead of going 6 days a week, just go 3 days a week. Instead of doing 2 hours of high intensity workout, do 45 minutes of high intensity workout. That's it. Do exercise that you enjoy. मैं ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज सेम कर रहा हूँ फॉर माई बिग जो बिग मसल ग्रुप्स है वो सारे के सेम एक्सरसाइज कर रहा हूँ एंड मुझे मेरे बॉडी में बहुत ग्रोथ दिखा है. सो इन ऑर्डर टू स्टे कंसिस्टेंट जस्ट लोअर द फ्रीक्वेंसी एंड 2 घंटे की जगह खाली 45 मिनट्स जिम में रहो. सो लेट्स टॉक अबाउट टूडेज chest and arm session. Chest में same, I'll keep the frequency low. I'll just do 2 exercises. एक fly होगा और एक press होगा. First fly करूँगा और फिर press करूँगा. And then we'll move on to arms. Arms में भी 2 bicep variation, 2 tricep variation. And we'll do 1 tricep, 1 bicep, 1 tricep, 1 bicep like that. उससे क्या होगा, जो भी bicep के variation में जो bicep use हुआ है उसके बाद अगर हम ट्राइसेप करेंगे तो बाइसेप को रिकवर होने में टाइम लगेगा, मतलब रिकवर होने का टाइम मिलेगा. एंड चेस्ट में स्टार्टिंग में फ्लाई से करूंगा. सो विल डू 1 पेग फ्लाई मशीन पे एंड देन 1 इंक्लाइन डंबल प्रेस. देन विल मूव ऑन टू आर्म्स. आर्म्स में एक इंक्लाइन डंबल कर्ल्स, एक प्रीचर कर्ल, या तो आई विल डू 1 स्टैंडिंग हैमर कर्ल्स. एंड ट्राइसेप के लिए एक ट्राइसेप एक्सटेंशन और एक ट्राइसेप पुश डाउन. दैट्स इट. नाउ लेट्स गो.
एक रीजन से मैं पहले फ्लाई किया, क्योंकि उससे जो भी ब्लड फ्लो है वो मेरे चेस्ट में आएगा, एंड इसके बाद जो मैं डंबल प्रेसेस करूंगा उसमें प्योर मेरा चेस्ट आएगा. सो आई एम जस्ट ट्राइंग दिस आउट. मैंने सुना है एक्चुअली, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया. मैं ऑलवेज पहले कंपाउंड मूवमेंट्स लेता हूँ, उसके बाद मैं आइसोलेशन मूवमेंट्स लेता हूँ. बट दिस टाइम आई एम ट्राइंग टू डू आइसोलेशन मूवमेंट्स फर्स्ट टू फायर अप माई चेस्ट. सारा ब्लड फ्लो मेरे चेस्ट में आएगा, एंड इस अभी मैं एक इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाऊंगा सो दैट प्योर चेस्ट एग्जीक्यूशन हो. ओके, वी आर नॉट डूइंग 65, थोड़ा हैवी हो गया, बट 60s हो जाएगा. विल डू 65, विल डू 60s. फर्स्ट सेट तो हो गया, नाउ 60s पे जाएंगे. इंक्लाइन डंबल कर्ल्स में अगर आप डंबल्स को एकदम नीचे से पकड़ोगे, तो जब आप ऊपर आओगे ना, तो आपका रिस्ट ऐसे और मूव होगा, और जैसे ही ऐसे और मूव होगा, ये बाइसेप और टाइट में होगा. और बाइसेप का एक फंक्शन होता है कि फोरआर्म सुपिनेशन, रिस्ट सुपिनेशन. ये जब सुपिनेट होता है तब ये ज़्यादा टाइट होता है. तो आप जब भी डंबल्स को नीचे से पकड़ोगे और आप जब ऊपर लेके आओगे ना, तो आपका हाथ और सुपाइन होगा, और तो उसमें डंबल्स पे अरे बाइसेप्स पे और इफेक्टिवनेस आएगा. एक बार ट्राई करो आप लोग.
4, 5, 6, 7, 8, last 4, 9, 3 more, go, very good, last 8, 1 more, ट्राइसेप एक्सटेंशन और ट्राइसेप पुश डाउन में क्या फर्क है, आई विल टेल यू दैट. सो ट्राइसेप एक्सटेंशन में आपका खाली एल्बो मूवमेंट होता है, शोल्डर मूवमेंट नहीं होता है. एंड जो भी ट्राइसेप पुश डाउन होता है उसमें शोल्डर और ट्राइसेप दोनों साथ में मूव करते हैं. और उसमें आप ज्यादा उठा सकते हो क्योंकि दो जॉइंट्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं. मैं अभी आपको एक ट्राइसेप एक्सटेंशन और पुश डाउन का फर्क दिखाऊंगा. अभी ये है ट्राइसेप एक्सटेंशन, इसमें खाली एल्बो एल्बो जॉइंट मूव हो रहा है, ठीक है. और अभी ट्राइसेप पुश डाउन में दिखा रहा हूं. ये है ट्राइसेप पुश डाउन जहाँ पे शोल्डर और एल्बोस दोनों मूव कर रहे हैं साइमल्टेनियसली. तो इधर आप ज्यादा हैवी उठा सकते हो. नो द डिफरेंस. We'll do 3 tricep push downs. हेवी जाएंगे बिकॉज एज आई सेड दो जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व होता है. सो विल गो हैवी. आई थिंक 28 भी 28 किलोस भी 20 विल गो 28 किलोस. विल ट्राई फॉर 8 reps. Okay, 2 more of these. Let's go.
मैं हैमर कर्ल्स बीच में करना भूल गया, बट विल डू इट नाउ. एंड आई एम नॉट टेकिंग dumbbells, I'm taking cables because dumbbell section थोड़ा crowded है, so I'll stick to cables only. Go 17.5 से we'll try 8 reps. ज़्यादा है तो ज़्यादा, but 8 is the minimum and we'll go till failure. Okay, 2 more of these. 17.5 में बहुत easy आया, so we'll go for 25. Okay, let's go home. Now I'll show you guys my post-workout meal as my ritual and we'll sum up the video. I must say vlog now because video तो नहीं है भाई, ये पूरा एक vlog ही है. तो yeah, I'll sum up my vlog after showing my post-workout meal. So 2 रोटला, थोड़े से फाइबर, क्यूकम्बर, पनीर, ये है टिंडोड़ा बोलते हैं इसको, मूंग दाल एंड सम अचार नहीं, ये मैंगो पिकल है. सो या सी यू